उर्दू शायरी के धनक रंग जल्द आ रहा है सिर्फ डीडी उर्दू पे। देखना ना भूलें। यही सोच के खामोश खड़ा रहता हूँ, मेरी बातों में कहाँ पहला सा रस रखा है। बस यही सोच के खामोश खड़ा रहता हूँ, मेरी बातों में कहाँ पहला सा रस रखा है। तुम जो रखते हो ये बालों की सफ़ेदी पे नज़र, तुम जो रखते हो ये बालों की सफ़ेदी पे नज़र, तुमने कब जाना है किस रोग ने डस रखा है, तुमने कब जाना है किस रोग ने डस रखा है। नाज़रीन आदाब, मैं आपका खादिम हसनैन दिलकश आपके खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। फिर वही आपका प्यारा सा खूबसूरत सा और आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है कवि हाजिर है। कवि हाजिर है के चाहने वाले और देखने वालों का डीडी उर्दू की टीम की जानिब से दिल की गहराइयों से इस्तकबाल किया जाता है। नाजरीन, ये इंसान के अपने इख्तियार में है कि वो अपने दिल को दूसरों के लिए कितना खूबसूरत बनाता है। इंसान अगर चाहे तो इस दिल को इस इखलास के रंगों से भर दे, और अगर वो चाहे तो बुग़्ज़ और हसद से इसको काला कर दे। ये इंसान के अपने इख्तियार में होता है। नाजरीन, कभी कभी फ़हरिस्त में चाहे वो आम मुशायरे हों, ये कवि हाजिर जैसा खूबसूरत और मयारी प्रोग्राम हो, कभी कभी फ़हरिस्त में ऐसे नाम आ जाते हैं कि उनके लिए, उनके तारुफ़ के लिए जब कभी हम जुमलों का इंतखाब करने की कोशिश करते हैं तो दिल और जहन मुंतशिर हो जाता है कि इनका तारुफ़ कहाँ से शुरू करें। मतलब यहाँ से शुरू करें कि उनकी आवाज़ जो है बड़ी बुलंद बाला है, या फिर यहाँ से शुरू करें कि उनका शेर कहने का जो अंदाज़ है वो बड़ा निराला है, या फिर यहाँ से शुरू करें कि जब मुशायरे पस्ती की तरफ होते हैं तो उन्हें पस्ती से निकाल कर बुलंदी की तरफ ले जाने में जिन शुरा इकराम का सहारा लिया जाता है, उनमें अगर मैं एक ऐसे शायर का जिक्र करूँ कि जिसको सबसे ज़्यादा उस मौके पर पढ़वाया जाता है, तो वो मेरी फहरिस्त का बड़ा कीमती और पहला नाम है जनाब अलीम वाजिद साहिब का। अलीम वाजिद साहब, आप यकीन मानना, जहाँ अपनी शायरी के ज़रिए सामीन के दिलों में फ़तेह व नुसरत के ख़ेमे नस्ब करते हैं, वहीं उनकी आवाज़ का जादू जो है वो सामीन के सर चढ़ कर बोलता है। मैं जनाब अलीम वाजिद साहब को ये 4 मिसरे पढ़कर आवाज़ दे रहा हूँ कि ये ज़िंदगी का सफ़र कैसे या खुदा काटें, ये ज़िंदगी का सफ़र कैसे या खुदा काटें, बचें जो रहज़नों से तो रहनुमा काटें। ये ज़िंदगी का सफ़र कैसे या खुदा काटें, बचें जो रहज़नों से तो रहनुमा काटें। कभी हिमायत बातिल में कर नहीं सकता, ज़बां तराशे सितमगर के दस्तो पा काटें, ज़बां तराशे सितमगर के दस्तो पा काटें। इन 4 मिसरों की रोशनी में मैं आवाज़ दे रहा हूँ, आप ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा जनाब अलीम वाजिद साहिब का। अब यहाँ से गज़ल के चंद शायर मुलाहिज़ा करें। दुनिया से मोहब्बत को मिटाया न जाएगा, दुनिया से मोहब्बत को मिटाया न जाएगा, मिटाया न जाएगा। दुनिया से मोहब्बत को मिटाया न जाएगा, ये वो चराग है जो बुझाया न जाएगा, ये वो चराग है जो बुझाया न जाएगा।
और एक शेर मुलाहिजा फरमाए, यहाँ मेरे नौजवान बैठे मुलाहिजा करें। सुनते ही तेरा नाम छलक पड़ती है आंखें, सुनते ही तेरा नाम छलक पड़ती है आंखें, सुनते ही तेरा नाम छलक पड़ती है आंखें, अब और तेरे गम को छुपाया न जाएगा, अब और तेरे गम को छुपाया न जाएगा, ये वो चराग है जो बुझाया न जाएगा। आंखें लगाए बैठे हैं हम कितनी देर से, चेहरे से क्या नकाब उठाया न जाएगा, चेहरे से क्या नकाब उठाया न जाएगा। आंखें लगाए बैठे हैं हम कितनी देर से, चेहरे से क्या नकाब उठाया न जाएगा। और मख्ता मुलाहिजा फरमाए, वो दुनिया से मोहब्बत को मिटाया न जाएगा, वो रोज़ मांगते हैं सुबूते वफा अलीम, वो रोज़ मांगते हैं सुबूते वफा अलीम, दिल चीर के तो उसको दिखाया न जाएगा, दिल चीर के तो उसको दिखाया न जाएगा, ये वो चराग है जो बुझाया न जाएगा। एक गज़ल के चंद अशार और मुलाहिजा फरमाए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। इज़्ज़त तलाश करते हैं मेयार बेच कर, इज़्ज़त तलाश करते हैं मेयार बेच कर, इज़्ज़त तलाश करते हैं मेयार बेच कर, कितने अमीर हो गए किरदार बेच कर, कितने अमीर हो गए किरदार बेच कर, इज़्ज़त तलाश करते हैं मेयार बेच कर। और अब किस तरह करेगा हिफाजत वो देश की, अब किस तरह करेगा हिफाजत वो देश की, बोतल खरीद लाया जो तलवार बेच कर, बोतल खरीद लाया जो तलवार बेच कर, इज़्ज़त तलाश करते हैं मेयार बेच कर। और ये शेर बतौर ख़ास, अब सरफराजियों को वो तरसेगा उम्र भर, अब सरफराजियों को तरसेगा उम्र भर, जो सर बचा के आ गया दस्तार बेच कर, जो सर बचा के आ गया दस्तार बेच कर। ये शेर बतौर ख़ास जो मुझे बहुत अजीज़ है, ख़ास तौर से मुलाहिजा फरमाए। इज़्ज़त तलाश करते हैं मेयार बेच कर, कुदरत की शान देखिए एक शाह वक्त ने, कुदरत की शान देखिए एक शाह वक्त ने, बचपन में घर चलाया था अखबार बेच कर, बचपन में घर चलाया था अखबार बेच कर, इज़्ज़त तलाश करते हैं मेयार बेच कर। और बतौर ख़ास मख्ता, इज़्ज़त तलाश करते हैं मेयार बेच कर, फिरते हैं आज शहर में वो दर बदर अलीम, फिरते हैं आज शहर में वो दर बदर अलीम, जो आ गए हैं गाँव से घर बार बेच कर,
जो आ गए हैं गाँव से घर बाहर बेच कर, इज्जत तलाश करते हैं मैं यार बेच कर। एक गज़ल के चंद अशार और मुलाहज़ा फरमाएं। तुम पे सिर्फ अश्कों की एक रात भारी है, तुम पे सिर्फ अश्कों की, तुम पे सिर्फ अश्कों की एक रात भारी है, एक रात भारी है। हमको देखो यूं हमने जिंदगी गुजारी है, हमको देखो यूं हमने जिंदगी गुजारी है, हमको देखो यूं हमने। और हमसे जितनी हो पाई हमने रोशनी कर दी, हमसे जितनी हो पाई, हमसे जितनी हो पाई हमने रोशनी कर दी, हमने रोशनी कर दी। अरे जुगनुओ तुम्हारी भी थोड़ी जिम्मेदारी है, जुगनुओ तुम्हारी भी थोड़ी जिम्मेदारी है। हम पे सिर्फ अश्कों की एक रात भारी है, हमको देखो यूं हमने जिंदगी गुजारी है, हमको देखो यूं हमने। एक मतला और एक शेर और मुलाहिज़ा फरमाए बतौर ख़ास। मेरा जुनून इश्क मुकम्मल बना दिया, मुकम्मल बना दिया, मेरा जुनून इश्क मुकम्मल बना दिया, मुकम्मल बना दिया, मेरा जुनून इश्क मुकम्मल बना दिया, मुकम्मल बना दिया। दीवाना कर दिया मुझे, पागल बना दिया, पागल बना दिया, दीवाना कर दिया मुझे, पागल बना दिया, पागल बना दिया। और जब से छुआ है तुझको महकने लगा हूँ मैं, महकने लगा हूँ मैं, जब से छुआ है तुझको महकने लगा हूँ मैं, महकने लगा हूँ मैं। कुर्बत ने तेरी मुझको भी संदल बना दिया, संदल बना दिया, दीवाना कर दिया मुझे, पागल बना दिया, पागल बना दिया, दीवाना कर दिया मुझे, पागल बना दिया, पागल बना दिया। चंद अशार और पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। रोज वादा करते हैं, रोज भूल जाते हैं, रोज वादा करते हैं, रोज वादा करते हैं, रोज भूल जाते हैं, रोज भूल जाते हैं। मेरी जान जाती है
आप मुस्कुराते हैं मेरी जान जाती है। आप मुस्कुराते हैं रोज वादा कहते हैं, रोज भूल जाते हैं मेरी जान जाती है। आप मुस्कुराते हैं मेरी जान जाती है। बतौर ख़ास शेर मुलादा करें। बच के रहना ऐ यारो इन हसीन लोगों से, बच के रहना ऐ यारो, बच के रहना ऐ यारो इन हसीन लोगों से, इन हसीन लोगों से, ये हंसी अदाओं से जाल में फंसाते हैं, ये हंसी अदाओं से जाल में फंसाते हैं। रोज वादा कहते हैं रोज भूल जाते हैं मेरी जान जाती है। आप मुस्कुराते हैं मेरी जान जाती है। और शेर ख़ास तौर से एक मतलार चंद अशार मुलादा फरमाया। पलट के उनकी चाहत के ज़माने क्यों नहीं आते, पलट के उनकी चाहत के ज़माने क्यों नहीं आते, पलट के उनकी चाहत के ज़माने क्यों नहीं आते। वो जिनकी याद आती है वो जाने क्यों नहीं आते, वो जिनकी याद आती है वो जाने क्यों नहीं आते। और मेरे लब पर हमेशा दर्द के नगमे ही रहते हैं, मेरे लब पर हमेशा दर्द के नगमे ही रहते हैं। मेरे होठों पे खुशियों के तराने क्यों नहीं आते, मेरे होठों पे खुशियों के तराने क्यों नहीं आते। पलट कर उनकी चाहत के ज़माने क्यों नहीं आते, पलट कर उनकी चाहत के ज़माने क्यों नहीं आते। नाजरीन, कृष्ण बिहारी नूर ने कहा था कि न कोई वादा था उनसे न कोई पाबंदी, तमाम उम्र मगर उनका इंतजार किया। न कोई वादा था उनसे न कोई पाबंदी, तमाम उम्र मगर उनका इंतजार किया। शहर के डूबते तारों गवाह रहना तुम कि मैंने आखिरी सांसों तक इंतजार किया, कि मैंने आखिरी सांसों तक इंतजार किया। वो कृष्ण बिहारी नूर का ज़माना था कि उस वक्त में जब कोई अपनी मोहब्बत को हासिल करने में नाकाम होता था और उसके बाद जुदाई अमल में आती थी, तो उसके बाद उस वक्त का मोहब्बत करने वाला अपनी मोहब्बत को यूँ रुखसत करता था कि आप खुश रहिए, जहाँ रहिए, हमारी खुशियाँ भी आपको मिल जाएं और आपके हिस्से के गम हमें मिल जाएं, बस हम आपकी यादों के सहारे इस ज़िंदगी को गुजार लेंगे। लेकिन इस दौर की बात अगर मैं करूं, अगर इस दौर में किसी को मोहब्बत हो जाए और वो नाकाम हो जाए और बिलखुसूस अगर वो तंज़ो मिज़ा का शायर है, तो फिर उस वक्त वो दुआएं देकर अपनी मोहब्बत को रुखसत नहीं करता, बल्कि उसकी बर्बादी का इंतज़ार करता है और फिर यूँ अपने दिल को तसल्ली देता है कि पेट निकला हुआ
आंखों पे है मोटा चश्मा, पेट निकला हुआ आंखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। पेट निकला हुआ आंखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। जिसने ठुकराया था मुझको कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखे तो खुशी होती है। हजरात गिरामी, ये शायरी का एक रंग है। इस रंग की शायरी पेश करने के लिए मैं जिस शायर को आवाज़ दे रहा हूँ वो मोहताज तारुफ नहीं है। दुनियाए अदब में उसको जनाबे नसीम मुफट के नाम से याद किया जाता है। आप ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें जनाबे नसीम मुफट साहब। मैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कतात आपकी खिदमत में हाजिर करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट ला सकूँ। इसी फ़लसफ़े के 4 मिसरे मुलाहिज़ा फरमा लें सबसे पहले कि मुस्कुराओ 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 कि गम की रात कटे, मुस्कुराओ कि गम की रात कटे, क्यों उदासी के साथ चलना है। मुस्कुराओ कि गम की रात कटे, क्यों उदासी के साथ चलना है। जब खबर ही नहीं किसी को यहाँ किसका कितना चिराग जलना है। जब खबर ही नहीं किसी को यहाँ किसका कितना चिराग जलना है। और देखिए दोस्तों, इश्क मुकम्मल कब होता है? 4 मिसरे मुलाहिज़ा फरमा लें कि बिक गया तन का भी लिबास मगर, बिक गया तन का भी लिबास मगर, हाथ में कुछ रुमाल बाकी हैं। बिक गया तन का भी लिबास मगर, हाथ में कुछ रुमाल बाकी हैं। इश्क होने को अब मुकम्मल है, सर पे 2-4 बाल बाकी हैं। इश्क होने को अब मुकम्मल है, सर पे 2-4 बाल बाकी हैं। और 4 मिसरे मुलाहिज़ा फरमा लें कि कश्ती को ना खुदा के हवाले जो कर दिया। आप पहुँचेंगे इंशाल्लाह। मैं पढ़ता हूँ कि कश्ती को ना खुदा के हवाले जो कर दिया, अब ज़िंदगी हमारी है रहबर के हाथ में। कश्ती को ना खुदा के हवाले जो कर दिया, अब ज़िंदगी हमारी है रहबर के हाथ में। और रोने से कुछ ना होगा कटे मूछ या के सर, जब उस तरह थमा दिया बंदर के हाथ में। रोने से कुछ ना होगा कटे मूछ या के सर, जब उस तरह थमा दिया बंदर के हाथ में। और दोस्तों, एक ज़माना हुआ करता था जब दुल्हनों को घर की औरतें ही तैयार करके बैठा दिया करती थी। फिर वक्त बदला, दुल्हनें ब्यूटी पार्लर जाने लगीं। फिर वक्त बदला, दुल्हन के आसपास की सारी औरतें ब्यूटी पार्लर जाने लगीं। आज दौर ये आ गया है कि शादी ब्याह में जाने वाली हर औरत पहले ब्यूटी पार्लर जाती है, फिर प्रोग्राम में शामिल होती है। तो दोस्तों, ये जो ब्यूटिशियन का काम है बहुत पेचीदा हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। कितना मुश्किल हुआ है 4 मिसरे मुलाहिज़ा फरमा लें कि एक वो भी ज़माना था, एक ये भी ज़माना है। एक वो भी ज़माना था, एक ये भी ज़माना है, एक ये भी ज़माना है। उजड़े हुए गुलशन को फूलों से सजाना है। एक वो भी ज़माना था, एक ये भी ज़माना है। उजड़े हुए गुलशन को फूलों से सजाना है। और मेकअप भी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, जिन्नात से चेहरों को हूरों सा बनाना है। मेकअप भी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, जिन्नात से चेहरों को हूरों सा बनाना है। जिन्नात से चेहरों को हूरों सा बनाना है। और अपनी तारीफ़ में वो मुझसे कहा करते हैं, अपनी तारीफ़ में वो मुझसे कहा करते हैं, वो है खुशबू जो हवाओं में बहा करते हैं। अपनी तारीफ़ में वो मुझसे कहा करते हैं, वो है खुशबू जो हवाओं में बहा करते हैं। दिल जिगर रास ना आया उन्हें रहने के लिए, दर्द बनकर वो मेरे सर में रहा करते हैं। दिल जिगर रास ना आया उन्हें रहने के लिए, दर्द बनकर वो मेरे सर में रहा करते हैं। और मर मिटा, बतौर ख़ास देखिएगा पीछे हमारे नौजवान लोग बैठे हुए हैं, कि मर मिटा था वो हंसी देख के चेहरा उसका। मर मिटा था वो हंसी देख के चेहरा उसका, अक़द के बाद से वो रोटी जली खाता है।
मर मिटा था वो हंसी देख के चेहरा उसका, अक़द के बाद से वो रोटी जली खाता है। और कुछ बनाने का हुनर आए ना बेगम को, मगर मुंह बनाने का उन्हें खूब हुनर आता है। कुछ बनाने का हुनर आए ना बेगम को, मगर मुंह बनाने का उन्हें खूब हुनर आता है। और चार मिसरे कि चलती हो उछल कर तुम इस उम्र में भी बेगम, चलती हो उछल कर तुम इस उम्र में भी बेगम, यूं इतना उछलने से लंगूर नहीं होगी। चलती हो उछल कर तुम इस उम्र में भी बेगम, यूं इतना उछलने से लंगूर नहीं होगी। और कितना भी करो मेकअप लेकिन ये समझ लो तुम, किशमिश ही रहोगी अब अंगूर नहीं होगी। कितना भी करो मेकअप लेकिन ये समझ लो तुम, किशमिश ही रहोगी अब अंगूर नहीं होगी। और दोस्तों अभी एक मुशायरे में गया तो एक शायर बेचारे पढ़ने के लिए उठे, तो जैसे ही वो उठे एक पीछे से किसी ने लात मार दी, माइक के साथ बेचारे डाइस से नीचे गिरे। और जैसे ही वो गिरे मैंने वहाँ से चार मिसरे उठाए, मुलाहिजा फरमा लें कि आवाज़ तेज़ मैंने सुनी थी मगर नसीम, आवाज़ तेज़ मैंने सुनी थी मगर नसीम, क्या हो गई थी बात मुझे कुछ पता नहीं। आवाज़ तेज़ मैंने सुनी थी मगर नसीम, क्या हो गई थी बात मुझे कुछ पता नहीं। इतना पता है आप गिरे तो थे मुंह के बल, मारी थी किसने लात मुझे कुछ पता नहीं। इतना पता है आप गिरे तो थे मुंह के बल, मारी थी किसने लात मुझे कुछ पता नहीं। और ताबीज़ हर तरह का बनाते भी खूब हैं, ताबीज़ हर तरह का बनाते भी खूब हैं, पैसा वो इस तरह से कमाते भी खूब हैं। ताबीज़ हर तरह का बनाते भी खूब हैं, पैसा वो इस तरह से कमाते भी खूब हैं। और दावत में लोग डरते बुलाने से इसलिए, मौलाना एक बार में खाते भी खूब हैं। दावत में लोग डरते बुलाने से इसलिए, मौलाना एक बार में खाते भी खूब हैं। और चार मिसरे मुलाहिजा फरमाने दोस्तों के इश्क में सबसे पहले आंखें चार होती हैं, फिर 8, 16, 32, 64 पूरी ज़िंदगी होती है। मुलाहिजा फरमा लें कि आँखों ने जब से देखा है कल्लू के इश्क को, आँखों ने जब से देखा है कल्लू के इश्क को, तब से निगाहें इश्क की शौकीन हो गईं। आँखों ने जब से देखा है कल्लू के इश्क को, तब से निगाहें इश्क की शौकीन हो गईं। और मेरी नज़र भी लड़ गई कानी से एक दिन, होती थी सबकी चार मेरी तीन हो गई। मेरी नज़र भी लड़ गई कानी से एक दिन, होती थी सबकी चार मेरी तीन हो गई। और चार मिसरे के थके उस जिस्म को भी ताजमहल लिखूंगा, थके उस जिस्म को भी ताजमहल लिखूंगा, मैं तो पिचके हुए गालों को कमल लिखूंगा। थके उस जिस्म को भी ताजमहल लिखूंगा, मैं तो पिचके हुए गालों को कमल लिखूंगा। और वो लिखेंगे तो लिखें शोख निगाहों पे गज़ल, मैं तेरी भेड़ी निगाहों पे गज़ल लिखूंगा। वो लिखेंगे तो लिखें शोख निगाहों पे गज़ल, मैं तेरी भेड़ी निगाहों पे गज़ल लिखूंगा। और दोस्तों अभी पिछली बकरा ईद में बकरे एकदम से महंगे हो गए, मैं उतने ही पैसे लेकर गया तो उसमें एक दुबला पतला सा बकरा लेकर आया। तो घर पर जो बहस हुई, चार मिसरे मुलाहिजा फरमा लें कि बेगम ने देख कर कहा बकरीद पर उसे, बेगम ने देख कर कहा बकरीद पर उसे, कमज़ोर सा क्यों बकरा ख़रीदा है इस तरह। बेगम ने देख कर कहा बकरीद पर उसे, कमज़ोर सा क्यों बकरा ख़रीदा है इस तरह। मैंने कहा कि काम चला लो जी इस बरस, 10 साल मुझसे काम चलाया है जिस तरह। मैंने कहा कि काम चला लो जी इस बरस, 10 साल मुझसे काम चलाया है जिस तरह। चार मिसरे कि मैं गज़ल जो पढ़ पाता 4 चांद लग जाते, मैं गज़ल जो पढ़ पाता 4 चांद लग जाते, दाद गर्बो दे जाता 4 चांद लग जाते।
मैं गज़ल जो पढ़ पाता 4 चांद लग जाते, दाद गर वो दे जाता 4 चांद लग जाते, और 3 चांद वाले तो आ चुके हैं महफिल में, एक और आ जाता 4 चांद लग जाते, एक और आ जाता 4 चांद लग जाते। और 4 में से तज़मीन के कि वो यूं विसाल यार का ना लुत्फ़ ले सके, वो यूं विसाल यार का ना लुत्फ़ ले सके, काटी तमाम उम्र किसी के यूं प्यार में, वो यूं विसाल यार का ना लुत्फ़ ले सके, काटी तमाम उम्र किसी के यूं प्यार में, और गिनती के 4 दांत बचे थे मियाँ के पास, 2 आरज़ू में गिर गए 2 इंतज़ार में। नाजरीन, अभी आप जनाब नसीम मुफट साहब से तंज़ो मिज़ा की शायरी समात कर रहे थे, और मुझे इस बात की खुशी है कि नसीम मुफट साहब आपके लबों पर मुस्कुराहटें बखेरने में कामयाब साबित हुए। लेकिन उनके अपने जो तजर्बात थे, मुझे ये महसूस हुआ कि उनकी शादी जिन हालात में हुई है, तो शायद ऐसा रहा होगा कि एक बीवी ने अपने शौहर से ये कहा कि मेरी शादी तो पढ़ाई की वजह से लेट और ताख़ीर से हुई है, लेकिन आपकी क्या वजह थी? तो शौहर ने जवाब दिया कि दरअसल मैं सदक़े बहुत दिया करता था। बीवी ने हैरत से पूछा, आखिर शादी का सदक़े से क्या ताल्लुक़ है? तो शौहर ने जवाब दिया कि सदका देने से बलाएं दूर रहती हैं। 1 साल ऐसा गुजरा कि मैं सदका नहीं दे पाया, तो आपसे मेरी शादी हो गई। बहरे कैफ दोस्तों, दुनिया में 2 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप उनको तकसीम करें तो आपका कोई नुकसान नहीं होता। एक तो है मुस्कुराहटें, जो अभी नसीम मुफट साहब आपके बीच तकसीम कर रहे थे, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, और दूसरी है दुआएं, आपने उनको दुआओं से नवाजा, आपका भी कोई नुकसान नहीं हुआ, और इसी का नाम ज़िंदगी है। आप खुशियाँ देते रहिए, आप खुशियाँ लेते रहिए। हज़रात गिरामी, जमील मजहर एक बड़े शायर हिंदुस्तान में हुए हैं। उनके 4 मिसरे थे कि कौन कहता है कि वो थैली पे थैली पी गया, कौन कहता है कि वो थैली पे थैली पी गया, बाप की दस्तार उजली करके मैली पी गया, बाप की दस्तार उजली करके मैली पी गया, इसको कहते हैं कमाले मैकशी मजहर मियाँ, इसको कहते हैं कमाले मैकशी मजहर मियाँ, घोल कर अंगूर के रस में हवेली पी गया, घोल कर अंगूर के रस में हवेली पी गया। लेकिन जब मैंने ये 4 मिसरे सुने तो उस वक्त मुझे एक ये बात याद आ गई कि एक कब्रिस्तान में एक नौजवान नशे की तैयारी कर रहा था, शराब वगैरह पी रहा था। इतने में वहाँ पुलिस पहुँचती है, तो पुलिस ने आवाज़ दी, बेटा क्या कर रहे हो? उन्होंने शराब छुपा दी और कहा कि मैं अपने अब्बू की कब्र पे फातिहा पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, लेकिन बेटे जिस कब्र पर आप बैठे हो ये तो 10 साल के बच्चे की कब्र है। उन्होंने कहा, जी हाँ आपने सच कहा, मेरे अब्बू जो हैं बचपन में ही गुजर गए थे। दोस्तों, ये शायरी दरअसल हालांकि ये मुशायरों की रिवायत नहीं है, लेकिन जब तंज़ो मिज़ा के शायर को आवाज़ दी जाती है तो कोशिश ये की जाती है कि एक ऐसा माहौल तैयार हो। मैं एक और हिंदुस्तान के उस मशहूर मारूफ शायर को, जो तंज़ो मिज़ा की शायरी के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में अपनी अलग एक शनाख्त और पहचान रखता है, जनाब मकसूद शाह साहब देवासी को ये 4 मिसरे पढ़कर आवाज़ दे रहा हूँ कि बेगम ये बोली मुझसे कि मरने के बाद भी, बेगम ये बोली मुझसे कि मरने के बाद भी आंखों में सुरमा होठों पे लाली लगाना है। मैंने कहा कि बादे क़ज़ा और ये एहतमाम, बोली के रोज़े हश्र से मुंह दिखाना है। दोस्तों, ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब मकसूद शाह देवासी साहिब का। एक शेर से शुरुआत कर रहा हूँ कि बेगम सचमुच मायके जा रही हो क्या? बेगम सचमुच मायके जा रही हो क्या? मेरे घर को जन्नत बना रही हो क्या? कड़ी बरसों से जुड़ी थी, कड़ी वो तोड़ रखी है। कड़ी बरसों से जुड़ी थी, कड़ी वो तोड़ रखी है, मिली जब से नई उसको पुरानी छोड़ रखी है। बहुत अच्छी बात। और एक शेर और देखें कि ज़रा सी मुलाकात में हाथ क्या दबाया मैंने उसका, ज़रा सी मुलाकात में हाथ क्या दबाया मैंने उसका, ताउम्र मुझको उसके पांव दबाने पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एक मतलब और 2 शेर और देखें कि खजूर के डिब्बे से लो काजू निकल पड़े,
खजूर के डिब्बे से लो, काजू निकल पड़े, मेरे ही कत्ल को मेरे बाजू निकल पड़े। बहुत बहुत जमी की ये साजिश या करिश्मा है बीच का, जमी की ये साजिश या करिश्मा है बीच का, बोए थे हमने आलू, रतालू निकल पड़े। साली के हुस्न पर कसीदा जो पढ़ दिया, साली के हुस्न पर कसीदा जो पढ़ दिया, मुझ पर जनाब मेरे ही साड़ू निकल पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हजल देख लें छोटी सी। तो अब यकीनन मेरा इंतकाल है बेटा, तो अब यकीनन मेरा इंतकाल है बेटा, ये तो सरकारी अस्पताल है बेटा। बहुत शुक्रिया। नानी के यहाँ तेरी अदब से पेश आना, नजर तो रुस्तम भी नहीं मिला था मुझसे, नजर तो रुस्तम भी नहीं मिला था मुझसे, ये तो तेरी अम्मा की मजाल है बेटा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज लूट ला लंगर बिरयानी कहीं से, आज लूट ला लंगर बिरयानी कहीं से, घर पे तो वही पानी वाली दाल है बेटा। और ये शेर पे खास तवज्जो चाहूंगा कि सच्चाई तेरी कौन खरीदेगा बाजार में, सच्चाई तेरी कौन खरीदेगा बाजार में, मंडी में तो झूठ की उछाल है बेटा। वाह वाह। और ये मक्ते का शेर कि बड़ी तान लग रही है शायरी में शाह, बड़ी तान लग रही है शायरी में शाह, ये बता कि तू शायर है कि कव्वाल है बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गजल और देख ले कि अभी है जिंदगी तो मजा ले बाबू, अभी है जिंदगी तो मजा ले बाबू, दांत है सलामत तो मुस्कुरा ले बाबू। और ये माजरत के साथ शेर पढ़ रहा हूँ कि हाजी साहब तुझको भी कहेंगे लोग, हाजी साहब तुझको भी कहेंगे लोग, किसी गरीब का हक दबा ले बाबू। बहुत 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 शुक्रिया। हाजी साहब तुझको भी कहेंगे लोग, किसी गरीब का हक दबा ले बाबू। देख ये कौम जाग ना जाए कहीं, देख ये कौम जाग ना जाए कहीं, इसे लंगर खिला के सुला ले बाबू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मक्ते का शेर कि सारे गम धुएं में उड़ा दे मेरे यार, सारे गम धुएं में उड़ा दे मेरे यार, साहा की बीड़ी से बीड़ी जला ले बाबू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक छोटी सी और मैं अपनी जगह लूंगा। तुक्का है कोई तीर नहीं है, तुक्का है कोई तीर नहीं है, पालक में भी पनीर नहीं है। तुक्का है कोई तीर नहीं है, पालक में भी पनीर नहीं है, कौन सी बिरयानी पक रही है, देग में तो कबगीर नहीं है। नो बच्चों पर भी ये इल्जाम, हाँ साहब, नो बच्चों पर भी ये इल्जाम, दूर तलक तामीर नहीं है। बेगम से अनबन ही तो है, बेगम से अनबन ही तो है, कोई मसला है कश्मीर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये माजरत के साथ मक्ता पढ़ रहा हूँ कि सुन लो शायरी के अमीरजादों, सुन लो शायरी के अमीरजादों, सहाबी कोई फकीर नहीं है। नाजरीन, आप जनाब मकसूद शाह साहब से तंज़ो मिज़ा की शायरी समात कर रहे थे और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने भी आपके लबों पर मुस्कुराहटें बखेरी, महफिल को कहकहाज़ार बनाया। हज़रात गिरामी, आपने हमारी फहरिस्त के कीमती 3 शोरा इकराम से उनका कलाम समात किया। मैं आपको बता दूं कि ये जो शोरा इकराम हैं, ये आप ही के बीच में रहने वाले वो शुआरा हैं कि जिनकी मेहनत और कोशिशों की वजह से इस खूबसूरत कवि हाजिर जैसे मयारी प्रोग्राम का उनको हिस्सा बनाया गया। अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बने तो आप ईमेल्स के ज़रिए, खतूत के ज़रिए हमें बता सकते हैं ताकि आपको भी इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए।
हजरात गिरामी, अब आइए मैं उस शायर के दरे समात पर दस्तक देने की हिम्मत कर रहा हूँ कि जिसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी शायरी में जहाँ हुस्न ज़न के साथ साथ हुस्न कारसाज भी है और रिवायती कदरें हैं और आला ज़रफ़ी की मिसालें हैं, तो वहीं पर अखलाकियात का दर्स भी उनकी शायरी में मौजूद है। जब इन खूबियों के साथ कोई कलाम आपके खिदमत में पेश किया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए इंसानी फ़राइज़ अदा करने में कितनी आसानियां पैदा हो सकती हैं। मेरी मुराद है जनाब दानिश कमाल साहब। मैं ये 4 मिसरे पढ़कर उनको आवाज़ दे रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि तबाही की तरह मिल, मैं ये नहीं कहता कि तबाही की तरह मिल, तू मुझसे सदा फजले इलाही की तरह मिल। मैं ये नहीं कहता कि तबाही की तरह मिल, तू मुझसे सदा फजले इलाही की तरह मिल। मैं तुझको सबूतों की तरह ढूंढ रहा हूँ, तू भी तो कभी सच्ची गवाही की तरह मिल, तू भी तो कभी सच्ची गवाही की तरह मिल। आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब दानिश कमाल साहिब का। मुलादा करें हज़रात 4 मिसरे। अर्ज़ क्या है कि बात वो पैदा करो किरदार में जिसका जहनों पर असर होने लगे। बात वो पैदा करो किरदार में जिसका जहनों पर असर होने लगे। छोड़कर घर भी अगर जाने लगो तो पड़ोसी आपका रोने लगे, तो पड़ोसी आपका रोने लगे। एक शेर पेश कर रहा हूँ, मुलादा करें। अर्ज़ क्या कि खुलूस नाम की एक चीज़ थी कभी पहले, खुलूस नाम की एक चीज़ थी कभी पहले, मैं फिर रहा हूँ उसे ढूंढता ज़माने में, मैं फिर रहा हूँ उसे ढूंढता ज़माने में। 2 शेर हमारे नौजवान साथी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, उनकी नज़र कर रहा हूँ, ख़ास तौर से मुलादा करें। अर्ज़ क्या है कि तुम तो रात उस वक्त अपने घर बिस्तर पर सोए होंगे, तुम तो रात उस वक्त अपने घर बिस्तर पर सोए होंगे, और यहाँ मैं हाथ तुम्हारा हाथ में थामे बैठा था, और यहाँ मैं हाथ तुम्हारा हाथ में थामे बैठा था। तुम तो रात उस वक्त अपने घर बिस्तर पर सोए होंगे, और यहाँ मैं हाथ तुम्हारा हाथ में थामे बैठा था। तुमको क्या मालूम कि मैंने तुमसे कितनी बातें की, तुमको क्या मालूम कि मैंने तुमसे कितनी बातें की, लेकिन मैं जो संभला देखा मैं तो अकेले बैठा था, लेकिन मैं जो संभला देखा मैं तो अकेले बैठा था। हजरात, दूरदर्शन के इस प्रोग्राम में हाज़री और ज़रूरी समझ रहा हूँ ये 4 मिसरे हालात हाज़रा पर मुलादा कर लीजिए। मुलादा कीजिए हजरात के घर में कुछ भी हों मगर एक हैं हिंदुस्तानी, घर में कुछ भी हों मगर एक हैं हिंदुस्तानी, वक्त आने पे ज़माने को दिखा देंगे हम, वक्त आने पर ज़माने को दिखा देंगे हम, वक्त आने पर ज़माने को दिखा देंगे हम। और करके घुसपैठ ना फैला यहाँ ये शर्र फिसाद, करके घुसपैठ ना फैला यहाँ ये शर्र फिसाद, वरना तुझको तेरी औकात बता देंगे हम, वरना तुझको तेरी औकात बता देंगे हम। मैं आपकी खिदमत में एक नज़्म पेश कर रहा हूँ, और ऐसा टॉपिक मैं समझता हूँ हर दिल अजीज़ टॉपिक है जिसे हर आदमी पसंद करेगा। मेरे तासुरात ज़ाती हैं। नज़्म का उन्वान है माँ। मुलादा कर लें हज़रात, माँ नज़्म पेश कर रहा हूँ, बहुत तवज्जो के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए। एक मिसरा है कि आज खामोश है क्यों
इतना बता दे ए माँ। मरहूम वालिदा हैं और उनकी तस्वीर हाथ में, उससे गुफ्तगू है, मुलाजा करें हज़रात, मेरे साथ जुड़ जाइए और डूब जाइए आप वहीं कि आज खामोश है क्यों, इतना बता दे ए माँ। माँ वो तू ही तो है मेरे लिए अक्सर औकात, तेरे होंठों पे महकते थे दुआओं के गुलाब, गोद में अपनी लिटा कर तू मेरे चेहरे को इस तरह पढ़ती थी जैसे हो मोहब्बत की किताब। आज फिर प्यार से एक लोरी सुना दे ए माँ, आज खामोश है क्यों इतना बता दे ए माँ। आज खामोश है क्यों इतना बता दे ए माँ। और रब तो हर चीज़ पे कादिर है मगर उसने भी मेरी तकलीफ का तुझको ही वसीला समझा। रब तो हर चीज़ पे कादिर है मगर उसने भी मेरी तकलीफ का तुझको ही वसीला समझा। तेरे पाकीज़ा शिकम में ही पला मेरा वजूद और हिफाजत का मेरी तुझको ज़रिया समझा। और हिफाजत का मेरी तुझको ज़रिया समझा। और हिफाजत का मेरी तुझको ज़रिया समझा। तवील नज़्म हज़रात। माँ वो तू ही तो है मेरे लिए अक्सर औकात, तेरे होंठों पे महकते थे दुआओं के गुलाब, गोद में अपनी लिटाकर तू मेरे चेहरे को इस तरह पढ़ती थी जैसे हो मोहब्बत की किताब। आज फिर प्यार से एक लोरी सुना दे ए माँ, आज खामोश है क्यों इतना बता दे ए माँ। रब तो हर चीज़ पे कादिर है मगर उसने भी मेरी तकलीफ का तुझको ही वसीला समझा। तेरे पाकीज़ा शिकम में ही पला मेरा वजूद और हिफाजत का मेरी तुझको ज़रिया समझा। तेरी अज़मत को भला कौन भुला दे ए माँ, आज खामोश है क्यों इतना बता दे ए माँ। और तुझ पे कुर्बान के हर एक सऊबत सहकर, तुझ पे कुर्बान के हर एक सऊबत सहकर फूल की तरह मुझे अपने शिकम में रखा। मेरी सांसें तेरी सांसों से ही वाबस्ता थी, कितने दुख दर्द सहे तूने मुझे जब जन्मा, कितने दुख दर्द सहे तूने मुझे जब जन्मा। उसी एहसास को दिल आज हवा दे ए माँ, आज खामोश है क्यों इतना बता दे ए माँ। और माँ वो तू ही तो है, 2 साल की मुद्दत तूने दूध की शक्ल में खून अपना पिलाया मुझको। बात जब की है मैं चल फिर भी नहीं सकता था, प्यार से बाहों के झूले में झुलाया मुझको, प्यार से बाहों के झूले में झुलाया मुझको। तेरी बेलोस वफ़ा कौन भुला दे ए माँ, आज खामोश है क्यों इतना बता दे ए माँ। और तुझ पे कुर्बान तेरी नर्म दिली के सदक़े मेरी छोटी सी भी तकलीफ़ को ओढ़ा तूने। तुझ पे कुर्बान तेरी नर्म दिली के सदक़े मेरी छोटी सी भी तकलीफ़ को ओढ़ा तूने। खुश्क बिस्तर की तरफ मुझको सुलाया लेकिन मेरे गीले को किया अपना बिछोना तूने। मेरे गीले को किया अपना बिछोना तूने, मेरे गीले को किया अपना बिछोना तूने। राहतों को तेरी दिल कैसे भुला दे ए माँ, आज खामोश है क्यों इतना बता दे ए माँ। और जब मैं बचपन में किसी चीज़ से डर जाता था, जब मैं बचपन में किसी चीज़ से डर जाता था, अपने आंचल के तले मुझको छुपा लेती थी। आसमां पर कभी बिजली जो कड़कती फौरन दौड़कर तू मुझे सीने से लगा लेती थी, दौड़कर तू मुझे सीने से लगा लेती थी। दस्ते शफ़क़त मेरी समताज बढ़ा दे ए माँ, आज खामोश है क्यों इतना बता दे ए माँ, आज खामोश है क्यों इतना बता दे ए माँ। और मुझसे नाराज़ है तू कैसे यकीन कर लूँ मैं, मुझसे नाराज़ है तू कैसे यकीन कर लूँ मैं। माँ कभी बच्चों से नाराज़ नहीं हो सकती, माँ कभी बच्चों से नाराज़ नहीं हो सकती। गर क़ता पर भी मेरी तूने किया है गुस्सा, तेरे गुस्से में भी आँखों से मोहब्बत छलकी, तेरे गुस्से में भी आँखों से मोहब्बत छलकी। आज ये बरहमी कैसी है बता दे ए माँ,
आज खामोश है क्यों इतना बता दे ए माँ। और तू वो मजबूर मोहब्बत है वफा की पुतली, मेरे नखरों को भी तू हंस के सहा करती थी। तू वो मजबूर मोहब्बत है वफा की पुतली, मेरे नखरों को भी तू हंस के सहा करती थी। थोड़ी सी देर भी मैं तुझसे अगर दूर रहा, तू परेशान व हैरान रहा करती थी। तू परेशान व हैरान रहा करती थी। तेरा किरदार तेरे दिल का पता दे ए माँ, आज खामोश है क्यों इतना बता दे ए माँ। और ज़र्रा भर दुख भी मेरा तुझसे गवारा न हुआ, ज़र्रा भर दुख भी मेरा तुझसे गवारा न हुआ। मेरा हर हाल में हर नाज उठाती थी तू, मेरा हर हाल में हर नाज उठाती थी तू। तेरी तकलीफ़ से मुझको ना कोई दुख पहुँचे, अपनी तकलीफ़ को भी मुझसे छुपाती थी तू, अपनी तकलीफ़ को भी मुझसे छुपाती थी तू। कौन होगा भला तुझ जैसा बता दे माँ, आज खामोश है क्यों इतना बता दे माँ। और ख़ास तौर से मुलाज़ा करें, शेर यह बंद पेश कर रहा हूँ कि माँ अगर गौर करूँ तुझ पे कि तू क्या शय है, माँ अगर गौर करूँ तुझ पे कि तू क्या शय है, मेरा एहसास भी एक हद से गुज़र जाता है, मेरा एहसास भी एक हद से गुज़र जाता है। मैं अगर तुझको हकीकत की नज़र से देखूं, तेरी सूरत में खुदा मुझको नज़र आता है, तेरी सूरत में खुदा मुझको नज़र आता है। हर इनायत तेरी दिल कैसे भुला दे ए माँ, आज खामोश है क्यों इतना बता दे ए माँ। और ये बंद ख़ास तौर से मुलाज़ा कर लें हज़रात कि माँ की चाहत भी है एक बेकरां दरिया जिसमें, माँ की चाहत भी है एक बेकरां दरिया जिसमें प्यार ही प्यार है लालच ना दिखावा कोई, प्यार ही प्यार है लालच ना दिखावा कोई। सिर्फ एक माँ की मोहब्बत में ही पाया है खुलूस, इसमें मतलब है ना बदले की तमन्ना कोई। सिर्फ एक माँ की मोहब्बत में ही पाया है खुलूस, इसमें मतलब है न बदले की तमन्ना कोई। तू तो हर हाल में बच्चों को दुआ दे ए माँ, आज खामोश है क्यों इतना बता दे ए माँ। और ये बहुत एक खूबसूरत सा बंद पेश कर रहा हूँ आपके सामने, और इसके बाद आखिरी बंद पढ़कर इजाज़त चाहूँगा कि माँ तेरे नाम से मिलता है मोहब्बत का सबक, माँ तेरे नाम से मिलता है मोहब्बत का सबक, इसलिए तुझको मोहब्बत का जहां कहता हूँ। माँ तेरे नाम से मिलता है मोहब्बत का सबक, इसलिए तुझको मोहब्बत का जहां कहता हूँ। और चूम लेते हैं मेरे होंठ भी एक दूजे को, तुझको एक बार भी गर प्यार से माँ कहता हूँ, तुझको एक बार भी गर प्यार से माँ कहता हूँ। चूम लेते हैं मेरे होंठ भी एक दूजे को, तुझको एक बार भी गर प्यार से माँ कहता हूँ। अपनी ममता की महक आज लुटा दे माँ, आज खामोश है क्यों इतना बता दे माँ। और आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ कि तेरा हक मुझसे अदा हो नहीं सकता ए माँ, तेरा हक मुझसे अदा हो नहीं सकता ए माँ। सरनगू हूँ मैं लिए चंद निजामत के फूल, तेरा हक मुझसे अदा हो नहीं सकता ए माँ। सरनगू हूँ मैं लिए चंद निजामत के फूल, तुझको सजदा करूँ ये हुक्म नहीं है, लेकिन मैं तेरे कदमों में रखता हूँ अकीदत के फूल, मैं तेरे कदमों में रखता हूँ अकीदत के फूल। शुक्रिया। नाजरीन, आप जनाब दानिश कमाल साहब से उनका मयारी कलाम समात कर रहे थे।
दोस्तों, माँ के पाकीज़ा रिश्ते की अज़मतों का ज़िक्र वो अपनी शायरी में कर रहे थे, तो उस वक्त मुझे ये बात याद आ रही थी कि जब घर से कोई नौजवान अपनी माँ से रुखसत होकर चलता है और जब माँ चुपके से 10 का नोट उसकी हथेली पर थमाकर ये कहती है कि बेटा कुछ खा लेना, तो फिर हमारे करोड़ों की दौलत की कोई कीमत नहीं रह जाती उस 10 के नोट के सामने। मैं जनाब दानिश कमाल साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मयारी कलाम के ज़रिए इस प्रोग्राम को मज़ीद मयार बख्श दिया है। नाजरीन, जैसा कि आप तमाम हजरात को मालूम है कि मैं हर बार आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि जो शोरा इकराम आपको बेहद इस प्रोग्राम में पसंद आते हैं और आप चाहते हैं कि उनको दोबारा इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए, आप उनको दोबारा सुनना चाहते हैं, तो आप ईमेल्स के ज़रिए हमें बता सकते हैं ताकि उन शोरा इकराम को फिर से मदऊ किया जाए और आपके रूबरू करके आपकी ख्वाहिशात को पूरा किया जाए। नाजरीन, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? जिस तरह हर बार आप खतूत के ज़रिए हमें बताते हैं तो बड़ी खुशी महसूस होती है। बस ये खतूत का सिलसिला यूँ ही जारी व सारी रखिए और हमें दुआओं से नवाजते रहिए। अब मुझे और डीडी उर्दू की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो इस प्रोग्राम के ज़रिए आपसे फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, आदाब।